हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे का टाइम है और देखें यहाँ कितनी ज़ोरों की बरसात हो रही है। बरसात के मौसम का ना मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर 4-5 दिनों से ज़ोरों की बरसात हो रही थी, इसलिए स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई थी। लेकिन आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, बैक टू डेली रूटीन। ऐसे ठंडे ठंडे बरसात के मौसम में ना डेली बेसिस पर होने वाले काम करना इतना इजी नहीं होता और दिल भी नहीं करता। लोगों का तो पता नहीं, बट मैं उतनी एक्टिव फील नहीं करती जैसे नॉर्मल डेज़ में होती हूँ। डेली सुबह करीब 7 बजे को मैं फ़्रेश ब्रीथिंग के लिए घर से बाहर आ जाती हूँ। बहुत अच्छा फील होता है, माइंड भी एकदम से फ्रेश हो जाता है, एक्टिवनेस आ जाती है। जैसे कि मैं 5:30 बजे 5:15 बजे तक सुबह जल उठ जाती हूँ, तो ज़्यादा देर तक कोज़ी से अंदर ही बैठे रहने से ना मुझे नींद आने लगती है और इसलिए मैं बाहर आ जाती हूँ। हर दिन मेरा यही रूटीन होता है और ऐसा करने से मेरी नींद भी भाग जाती है। तो बरसात को मैंने थोड़ा एंजॉय किया। बरसात के मौसम का मज़ा लेकर मैं किचन में आ गई हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं किचन में एंटर हो जाती हूँ ताकि सारे काम अच्छे से हो सकें। सुबह के टाइम मेरे पास टास्क बहुत ज़्यादा और टाइम लिमिटेड होता है। रात में हार्डली मैं 3 या 4 घंटे टाइम मैं सोई होंगी बिकॉज़ ऑफ़ माई स्मॉल बेबी। नींद पूरी करने के लिए तो मुझे डे टाइम में भी वक्त नहीं मिल पाता। खैर, जैसे भी हो, हम लेडीज़ कभी भी सुबह का टाइम अपने लिए बचा के नहीं रख सकते। सारी फैमिली को अपने अपने काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो हम उनकी हेल्प में लग जाते हैं। आई होप आप भी वही करती होंगी। आजकल तो स्कूल्स भी जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम मम्मीज़ को जितनी जल्दी हो सके स्मार्ट तरीके से रूटीन फॉलो करना पड़ता है। आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो हम मम्मीज़ की भी ड्यूटी कंपलसरी लग ही जाती है। कल डे टाइम से ही मुझे आज के ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्सेस की प्लानिंग हो रही थी, तो इसलिए मैंने कल ही सारे मिलेट्स को एक एक कप लेके पानी में भिगो के रख दिया था। 4 to 5 आवर्स बाद उसका डोसा बैटर प्रिपेयर कर लिया। इसको मिलेट्स डोसा बोलते हैं। 7 to 8 आवर्स फर्मेंटेशन के बाद में ना ये बहुत अच्छा बन के निकलता है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा टेस्ट के साथ साथ 100% हेल्दी भी है। इतनी हेल्दी है कि आप इसे एक बार में 4-5 भी खा लो तो आपका वेट गेन नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रॉल से लेकर बीपी, शुगर लेवल सब कंट्रोल में रहता है। डाइजेशन तो इम्प्रूव होता ही है, साथ साथ आप अगर इसे नाश्ते में सुबह सुबह खाते हैं तो फुल डे एक्टिव फील करेंगे। मैं तो इसको वीकली 2-3 टाइम्स बना लेती हूँ, आप भी ट्राई करके देखें। इसके साथ में मैंने भिंडी भी फ्राई कर ली थी। लाइट से भिंडी को कोकोनट ऑयल में फ्राई किया मैंने। मैं हमेशा घर में कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। पॉम ऑयल तो कभी कभी 1 महीने में कभी कभी अगर ऐसे रेसिपीज़ हों जिससे जो कोकोनट ऑयल से बन ही नहीं सकती, तो उसके लिए मजबूरन मुझे पॉम ऑयल यूज़ करना पड़ता है, जिसे रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। एक्सेप्ट दैट किसी भी रेसिपी को मैं उस ऑयल से प्रिपेयर नहीं करती, हमेशा कोकोनट ऑयल, या फिर अगर वो कभी स्किप हो जाए तो मैं देसी घी यूज़ कर लेती हूँ। तो भिंडी को कोकोनट ऑयल में फ्राई करके उसके ऊपर नमक, हल्दी, हरी मिर्च, करी पत्ता और होममेड सब्ज़ी मसाला ऐड कर दिया था, जिसे मैंने खुद घर पर बनाया था। और लास्ट में मैंने इसमें फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट भी ऐड कर दिया ताकि एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आ जाए। ऐसे भिंडी बना के एक बार ट्राई करें आप भी, बहुत टेस्टी बनती है, नो डाउट। तो क्योंकि मैंने भिंडी बनाई थी तो बच्चे इसको लंच बॉक्स में ले जाना नहीं चाहते थे। दूसरा कोई नाश्ता प्रिपेयर करूं, इसके लिए मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैंने आज एक आइडिया किया। उबले हुए चिकन की स्टफिंग तैयार कर ली। प्याज को लंबा लंबा काट लिया। थोड़ी सी देसी घी में उस प्याज को फ्राई करके उसके ऊपर थोड़ा नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया। अच्छे से फ्राई होने के बाद में बॉइल्ड चिकन ऐड कर लिया। इसके साथ हमेशा मेयोनीज़ ऐड करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि बाहर का पैक्ड आइटम कोई भी मैं कुकिंग में यूज़ नहीं करती और ना ही हम खाते हैं।
वैसे देखा जाए तो बाज़ार में मिलने वाला मायो बहुत सारे पाम ऑयल से बनता है, ऊपर से प्रिजर्वेटिव्स भी उसमें मिले हुए होते हैं। तो मैं ख़ुद घर पर विदाउट ऑयल वाला फ़्रेश मायो बनाकर फ्रेशली यूज़ करती हूँ। सारा मेयोनीज़ ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया और ये ड्राई फिलिंग भी बहुत टेस्टी बनी थी। स्कूल से वापसी पर मैंने बच्चों से पूछा था इस स्टफ़िंग के बारे में, तो उन्होंने मुझे अच्छे कमेंट्स ही दिए थे। खैर, मैंने 2 मिलेट्स के डोसे तैयार कर लिए। उसे हाफ़ पोर्शन में मैंने चिकन की स्टफ़िंग डाल के स्प्रेड करके डोसे को फ़ोल्ड करके 2 पार्ट्स में कट कर दिया। ऐसे ही लंच बॉक्स में डालकर दे दिया। लंच बॉक्स में थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड किए थे मैंने। लेडीज़ के लिए घर के कामों से लेकर लाइफ के सारे स्टेजेस पर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आते ही रहते हैं हमेशा। अगर हम स्मार्टनेस यूज़ करके सरवाइव करते हैं तो हम हमेशा सुकून से रह सकते हैं, ये मेरा ख़याल है। कुछ सेल्फ़ इम्प्रूविंग हैबिट को हमें लाइफ में लाना चाहिए। लाइफ में कभी कभी छोटे छोटे मिसहैप्स होते रहते हैं, जिनका सल्यूशन हमें समझदारी से और थोड़ा सा सोच समझ के निकालना होता है। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑरा हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, जिनसे हमारी उतनी जान पहचान भी नहीं होती, फिर भी हमारा दिल चाहता है कि उनकी लाइफ के बारे में जानें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्मार्ट पर्सनैलिटी मेंटेन करते हैं। कुछ लोगों के जीन्स में ये स्मार्टनेस आ जाती है और कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस तरह की स्मार्ट पर्सनैलिटी बनाने के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी डेली लाइफ में वो हैबिट्स को रेगुलरली करने पड़ते हैं, जिनसे वो स्मार्ट और समझदार बन सकते हैं। मैं भी अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती हूँ। समझदार स्मार्ट लोगों की वो कौन सी आदतें हैं जो उन्हें स्मार्ट बनाती हैं? जैसा कि हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस आते ही रहते हैं और समझदारी से उनका सल्यूशन निकालना ही असली बात होती है। तो समझदार और स्मार्ट बनने के लिए हमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वक्त का सही इस्तेमाल सीखना। टाइम यानी वक्त की कदर वक्त के रहते ही कर लेने वाला सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान होता है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत सेहत के साथ मिला हुआ वक्त होता है। अगर हम वक्त की कदर ना करें तो वक्त भी हमारी कदर नहीं करता। वक्त को ना कीमती नेमतों में से एक नेमत समझने वाले उसका सही इस्तेमाल कर लेते हैं। उनके सारे काम अच्छे ढंग से हो जाते हैं, कभी उनके कोई पेंडिंग प्लान्स नहीं होते। जो भी प्लान करते हैं उन्हें वक्त के सही वक्त पर ही पूरा कर देते हैं। और मुझे तो कभी कभी उन लोगों को देखकर बहुत ताज्जुब होता है कि कितनी बेदर्दी से ऐसे ही वक्त गुजार देते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कभी वक्त की बेकदरी ना की हो, मैंने भी की है, जिसका अफसोस मुझे ज़िंदगी के हर दिन होता रहता है। तो वो वक्त गंवाया है मैंने जिससे मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। खैर, ऐसा इरादा आज भी है, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो बस वो वक्त की बात है कि किसी को वक्त की कदर वक्त के रहते हो जाती है और किसी को वक्त की कदर वक्त गुजर जाने के बाद होती है। उसके बाद में अफसोस, पछतावा और उस वक्त को वापस पाने की आस के सिवा और कुछ नहीं बचता। तो हमारे पास मेरे ख़्याल से वक्त ज़िंदगी की सबसे पहली बुनियाद है। सही वक्त का सही इस्तेमाल सही लोग ही करते हैं, यानी कि स्मार्ट लोग करते हैं, और वही लोग स्मार्टनेस के मालिक होते हैं। वक्त बुरा हो तो भी वो घबरा कर पीछे हटने के बजाय अच्छे वक्त के इंतज़ार में उस बुरे वक्त का सामना करते हैं और अपने आप को बहुत मजबूत और साबिर भी बना लेते हैं। हम लेडीज़ का जो भी अपना वक्त होता है वो सिर्फ शादी से पहले जब हम माँ बाप के घर में रहते हैं तो वो वक्त हमारा अपना होता है। शादी के बाद हमारा सारा वक्त अलग अलग ज़िम्मेदारियों को निभाने में लग जाता है। तो मैं लेडीज़ से ख़ासकर ये एक सिंपल एडवाइस करना चाहती हूँ मेरी सारी बहनों से कि आपको अगर किसी को भी, आपके पास अगर मेड है, हेल्पर है, तो अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम बच रहा है तो उस फ्री टाइम को इतना आप प्रोडक्टिव बनाएं कि आपको नेक्स्ट चलकर वो वक्त का सही इस्तेमाल इतना करें कि आपको नेक्स्ट चलकर कभी पछतावा ना हो। वक्त को ऐसे उसको यूज़ करें कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहें, उसका सही इस्तेमाल करें। सही वक्त का सही इस्तेमाल करना भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्मार्ट बनने के लिए ना डेली कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए भी।
हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए। और आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा घर के कामों में उलझे सुलझे रहें। अपने आप को इतना अपडेट कीजिए कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी समझ थोड़ी बहुत आपको भी हो। स्मार्ट और समझदार लोग हमेशा न्यू लर्निंग में इंटरेस्टेड रहते हैं। सोशल मीडिया पर अपना टाइम फिजूल की रील्स देखने में, वीडियोस देखने में वेस्ट ना करें, बल्कि इसके बजाय कुछ ऐसा देखें जैसे हमें कुछ नई सीखने को मिले, या कुछ नया सीखने से हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। यानी कि स्टॉप ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ। अगर मैं आज खुश हूँ तो अपनी ही वजह से, और अगर आज मैं सैड हूँ तो भी अपनी वजह से। हमेशा कंप्लेंट्स करते रहना या अगर कुछ बुरा हो जाए तो दूसरों को ब्लेम करते रहना, ये सब ठीक नहीं है। लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा या बड़ा बाय द चांस नहीं होता। वो हमारी मुसलसल मेहनत, हमारे एक्शन से, रिएक्शन से, हमारी चाह और हमारे ही वर्ड्स से होता है। ख़ुद को भी और दूसरों को भी स्पेस दिया करें, और अगर कुछ बिगड़ गया हो तो उसका अफसोस करने के बजाय उसको ठीक करने का यानी सल्यूशन ढूंढें। धीरे धीरे सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अपने कामों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है, और ब्लेम गेम खेलना तो स्मार्ट लोगों की आदत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट लोग प्रॉब्लम्स को नहीं बल्कि सल्यूशंस को ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट आदत होती है स्मार्ट लोगों की, सेंस ऑफ ह्यूमर। इंसान की ख़ुद की लाइफ में अक्सर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसकी ख़ुद की परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में अगर कोई आपके सामने आकर ख़ुद का दुखड़ा सुनाता बैठे, हमेशा बस प्रॉब्लम्स परेशानियों को डिस्कस करता रहे, तो हमारा मन ना उकता जाता है। उनकी कंपनी हमें अच्छी नहीं लगती। तो स्मार्टनेस क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को, जो सारी भी नेगेटिविटी होती है, उसे अवॉइड करते हैं, और उसके बजाय वो हमें हंसाने की कोशिश करते हैं। थोड़े जोक्स, थोड़े लतीफ़े सुनाते हैं, मजाक करके कुछ लम्हे के लिए सारे प्रॉब्लम्स भुलाकर हंसाते हैं, तो हमें वो कंपनी अच्छी लगती है। सेंस ऑफ ह्यूमर की हैबिट स्मार्ट लोगों के पास होती ही है। वो उसे डेवलप ही करते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और अपने अराउंड के लोगों में मायूसी के बजाय मुस्कुराहट फैलाते रहते हैं। तो फिर स्मार्टनेस का राज ये भी हुआ कि सेंस ऑफ ह्यूमर और पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे छोटे इस तरह के स्टेप्स लेकर हम अपनी लाइफ को भी स्मार्ट बना सकते हैं और ख़ुद भी अट्रैक्टिव बन सकते हैं। तो ये रही ऐसी चंद आदतें जिनको अगर हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें तो हमारी लाइफ भी कई हद तक इजी और स्मार्ट बन सकती है। लेडीज़, अगर आपके पास भी ऐसे कोई यूज़फुल टिप्स हों जो हम लेडीज़ की लाइफ में यूज़ आ सकें तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं और मेरी बेटी बाहर वेदर चेक करके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बरसात रुक गई है। अच्छा है, बच्चों के लिए स्कूल जाने में आसानियाँ होगी। बच्चों ने आज माशाल्लाह से जल्दी उनके सारे सुबह के काम फिनिश कर लिए थे, जैसे कि ड्रेसिंग, ट्यूशन, पढ़ाई लिखाई, और सबसे बड़ा टास्क जो होता है ब्रेकफास्ट फ़िनिश करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो भी जल्दी से फ़िनिश कर लिया था। तो स्कूल की वैन या स्कूल की बस आने में अभी थोड़ी देर बाकी थी, तो ये लोग खेल रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं। अच्छा लगता है, बच्चे जब तक घर में होते हैं थोड़ा बवाल मचाते हैं, लेकिन जब घर से चले जाते हैं, स्कूल के लिए निकल जाते हैं, तो सारा घर ऐसा सूना लगने लगता है जब तक वापसी इनकी फिर से शाम में ना हो। लेडीज़, आपसे पूछना था क्या आप इस प्लांट को जानते हैं? इस प्लांट की उम्र तकरीबन 5 साल है। 5 साल पहले मैं इसको मेरे चाचा के यहाँ से लाई थी। मैं जब इसको लाई थी तो ये सिर्फ़ एक स्टेम थी इसकी, और बाकी सारे ये स्टेम्स अभी आए हैं। ये हमेशा सिर्फ पानी में ही रहता है, पानी में ही पलता बढ़ता है। इसका नाम सच्ची मुझे नहीं पता। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर आप किसी को इसका नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में इसका नाम। हम लोगों ने तो घर पर इसका नाम रखा है वाटर प्लांट।
तो ये रहे मेरे सुबह का 9 बजे तक का रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी छोटी बेबी का काम बाकी पड़ा है, क्यों जैसे कि बेबी अभी सो रही है। स्कूल का वैन का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे लोग, और साथ में मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से बस आ जाए और बच्चे जैसे ही चले जाएं मैं दूसरा काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँ। मेरा आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आप मुझे कुछ एडवाइस या सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।